90 के दशक में अगर किसी अभिनेता का नाम सुनकर थिएटर में सीटियां बजती थी तो वो थे गोविंदा। वो हीरो जो डांस करता था तो पूरा देश नाचता था। कॉमेडियन जो स्क्रीन पर आता था तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। रुक। तू उसके कमरे में क्या कर रहा था? नहीं, मैं तो गया नहीं कहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं सुपरस्टार गोविंदा की। वो सुपरस्टार जिसकी एक के बाद एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थी, लेकिन आज वही गोविंदा फिल्मों से लगभग गायब से हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या बॉलीवुड ने उन्हें भुला दिया, या फिर कहीं ना कहीं इसकी वजह खुद गोविंदा भी थे? आइए आज जानते हैं गोविंदा के बारे में पूरी कहानी कि गोविंदा सुपरस्टार से आज डाउन कैसे हो चुके हैं। आज उनको ना तो कोई फिल्में मिल रही हैं और मिलती भी हैं तो चल नहीं पाती। आइए जानते हैं आज एक सुपरस्टार के उत्थान से उसके पतन तक की कहानी। 1986 में फिल्म आई थी इल्जाम, जिसमें बॉलीवुड में गोविंदा ने कदम रखा और अपनी पहचान बहुत जल्दी बना ली। और जहां हीरो एक्शन और रोमांस तक सीमित थे, वहीं गोविंदा एक ऐसे कलाकार बनकर उभरे जो एक्शन के साथ साथ रोमांस भी और कॉमेडी भी कर सकते थे। फिर आया 90 का दशक, जिसने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, सजन चले ससुराल, दूल्हे राजा, दीवाना मस्ताना, हसीना मान जाएगी और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। उस समय कहा जाता था कि अगर फिल्म में गोविंदा हैं तो मनोरंजन की गारंटी है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट है। लेकिन हर सफलता अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाती है। गोविंदा एक समय में दर्जनों फिल्म साइन कर लेते थे। इंडस्ट्री में लंबे समय से यह चर्चा रही कि वे अक्सर शूटिंग पर देर से पहुंचते थे। कई निर्देशकों और निर्माताओं ने अलग अलग मौकों पर इस समस्या का जिक्र भी किया। शुरुआत में उनकी स्टार पावर इतनी बड़ी थी कि लोग नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन समय बदला और समय के साथ समय का महत्व भी बॉलीवुड में आने लगा। बॉलीवुड के काम करने का तरीका भी बदलने लगा। प्रोफेशनलिज्म की अहमियत बढ़ती गई। इसी दौरान बॉलीवुड भी तेजी से बदल रहा था। 2000 के बाद मल्टीप्लेक्स संस्कृति आई, नई तरह की कहानियां आई, फिल्म मेकिंग की तकनीक बदली और दर्शकों की पसंद भी बदलने लगी। जहां पहले मसाला कॉमेडी और बड़े बड़े मनोरंजक दृश्य खूब पसंद किए जाते थे, वहीं अब कंटेंट आधारित फिल्मों को ज्यादा महत्व मिलने लगा था। और यही बात गोविंदा के लिए नकारात्मक साबित हुई। लेकिन गोविंदा लंबे समय तक उसी फार्मूले पर टिके रहे जिन्होंने उनको सुपरस्टार बनाया था। जो चीज 90 के दशक में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। फिर 2004 में गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। राजनीति और फिल्मी करियर दोनों को साथ साथ संभालना आसान नहीं था। इस दौरान फिल्मों पर उनका ध्यान कम हो गया और वे पूरी तरह फिल्मों में जब लौटे तब तक बॉलीवुड काफी बदल चुका था। नई पीढ़ी में लोगों की पसंदें बदल चुकी थी, नए सितारे अपनी जगह बना चुके थे। हालांकि वापसी की कोशिश जरूर हुई, लेकिन उतना कामयाबी नहीं मिल पाई। 2007 में सलमान खान के साथ आई फिल्म पार्टनर सुपरहिट तो साबित हुई। लोगों को लगा कि गोविंदा का दूसरा पड़ाव हो सकता है, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग सही थी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिर से साबित कर रही थी कि गोविंदा में आज भी वही जादू मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई और उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं और यह वापसी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। गोविंदा कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि बॉलीवुड में लॉबीबाजी होती है, उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले जितने उन्हें मिलने चाहिए थे। वहीं कई फिल्म विश्लेषकों का मानना है कि कैरियर की गिरावट के पीछे सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि कुछ व्यक्तिगत फैसले भी जिम्मेदार थे। सच्चाई शायद इन दोनों बातों के बीच कहीं मौजूद है। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो गोविंदा के कैरियर में गिरावट की एक नहीं बल्कि कई वजहें थी। बदलता हुआ सिनेमा, प्रोफेशनलिज्म से जुड़ी शिकायतें, राजनीति में जाना, नई पीढ़ी के दर्शकों की बदलती पसंद और समय के साथ खुद को पूरी तरह रीइन्वेंट न कर पाना, इन सभी कारणों ने मिलकर उनके करियर को प्रभावित किया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, गोविंदा भले ही आज बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े सितारे ना हो, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनका योगदान, इतिहास में उनकी जगह हमेशा
खास रहेगी, दर्शकों की पसंद वो बने रहेंगे। डांस की बात होगी, इंटरटेनमेंट की बात होगी तो गोविंदा का नाम हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि स्टारडम खत्म हो सकता है लेकिन विरासत नहीं, और गोविंदा की विरासत आज भी करोड़ों लोगों की यादों में जिंदा है। आपके हिसाब से गोविंदा का कैरियर क्यों गिरा और क्या वे आज भी एक दमदार कमबैक कर सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी फिल्मों की जानकारी और आपकी बचपन की यादें, पुरानी यादों को हम ताज़ा करते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।